आज की हमारी वीडियो 3 मिनट्स कंसेप्ट के ऊपर है और आज की वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 20 करना है और वो है व्हाट इज़ द एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है। तो देखिए हमारे पास, ठीक है, देख लेते हैं एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। इसकी डेफिनेशन जो है वो बेसिकली होता है कि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। मतलब जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनका जो न्यूक्लियस होता है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको डिवाइडेड बाई 2 करना होता है, हमने हाफ लेना होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम बोलते हैं उसको। ठीक है, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। अभी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको मजीद समझ आ जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन एटम का। ठीक है, तो ये कार्बन एटम है, ये इसका क्या है? सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये दूसरा कार्बन एटम है, ये इसका क्या है? सेंटर है। ठीक है, ये दोनों कार्बन एटम्स में आपस में क्या किया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब देखें हमारा जो है वो न्यूक्लियस से जो है वो एंड तक जो हमारा डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं इसको। ठीक है, रेडियस बोलते हैं इसको, सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होता है। इस तरह दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी आर होता है। अब ये देखें, ये न्यूक्लियाई है एक कार्बन एटम का, ये न्यूक्लियाई है दूसरे कार्बन एटम का। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास? 2r। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है हमारे पास दो न्यूक्लिया के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो क्या है? 2r। ठीक है, तो ये जो 2r होता है कार्बन एटम के केस में ये होता है 154 पिकोमीटर, pm इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो 2r होता है मतलब एक न्यूक्लियाई से दूसरे न्यूक्लियाई तक जो डिस्टेंस होता है कार्बन एटम के अंदर वो कितना होता है? 154 पिकोमीटर। ठीक है, तो अभी हिंट के अंदर देखें हमारे पास जो pm होता है ना इसको बोलते हैं पिकोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस की जो है वो यूनिट होती है पिकोमीटर और इसकी जो है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, तो एक पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर के इक्वलेंट होता है। अब यहाँ से हम कार्बन का जो है वो एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। हमारे पास जो है वो दो न्यूक्लियाई, दोनों के दरमियान में न्यूक्लियाई का डिस्टेंस आ गया तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रेडियस ऑफ कार्बन एटम कैसे फाइंड होगा? इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 2। अभी डेफिनेशन आप देखें ना, उसमें उसने कहा हुआ है कि हाफ करना है हमने। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ठीक है, उनको क्या करना है? हमने हाफ करना है। तो हमारे पास जो है वो रेडियस आएगा उस एटम का, तो इसको करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास कितना आता है? 77 पिकोमीटर। तो इस तरीके से आपने जो है वो किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जो है वो उनका एटॉमिक रेडियस जो है वो फाइंड करना है, ये कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए हमारे पास जो ट्रेंड्स होते हैं एटॉमिक रेडियस के पीरियड्स के अंदर वो क्या होते हैं? पीरियड्स के अंदर जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड्स के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। इसकी रीज़न क्या होती है हमारे पास? देखिए हमारे पास जो है ना वो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है जब हम क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा होता है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो वैलेंस शेल होता है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? मोर इफेक्टिव चार्ज जो है मीन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट शेल। उसकी वजह से क्या होगा कि जो एटॉमिक जो उसका साइज होगा एटॉमिक रेडियस का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने चीज़ जो है वो एज इट इज़ ऐसे ही लिखनी है। अब इसका जो है देखिए हमारे पास एग्जाम्पल लिथियम जो है इसका जो एटॉमिक रेडियस है हमारे पास वो आता है 152 पिकोमीटर। इस तरह जो नियोन है हमारे पास इसका एटॉमिक रेडियस आता है हमारे पास 69 पिकोमीटर। तो देखिए हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस के ग्रुप्स के अंदर वो क्या होता है? हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है ना ग्रुप्स के अंदर ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा। ऊपर कम होगा, नीचे आएंगे तो वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा होता जाएगा। उसकी रीज़न क्या है हमारे पास? उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे जो न्यूक्लियस होगा उसका जो वैलेंस जो आउटरमोस्ट शेल होगा उसके ऊपर जो है उसका होल्ड जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की रीज़न क्या है? ठीक है, कि डिस्टेंस जो है बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो है वो रेडियस भी जो है एटॉमिक रेडियस भी वो क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो वो ज़्यादा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।